सबसे अक्लमंद जीव जिसके कल्याण के लिए धर्म का निर्माण किया गया था, यही जीव आज धर्म के विनाश का कारण बन बैठा है। जहाँ इस जीव को दूसरे जीवों की रक्षा करनी थी, वहाँ ये जीव उन्हें ही हानि पहुँचाता है और खुद को ही विनाश की तरफ ढकेल रहा है। जीवन के इस चक्र की गति बस बढ़ा ही जा रहा है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम थोड़ी ना इन जीवों की श्रेणी में आते हैं। मैं कौन, क्या फ़र्क पड़ता है। आप मेरे लिए थोड़ी ना यहाँ आए हो। आप जिस व्यक्ति के लिए यहाँ आए हो वो आता ही होगा, जो आपको इस शस्त्र के बारे में बताएगा जो काम भी नहीं करता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये छपरी आइटम कैसे बनाया और क्यों बनाया। वैसे इसको छपरी बोलना गलत होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त वॉरजोन खेल रहे थे। मेरा वॉरजोन में पहला दिन था और मेरे को कुछ उमझ नहीं रहा था। मैं एनिमीज़ को छोड़ के अपने ही दोस्त को मार रहा था। तो तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रॉप चाहिए। प्रॉप यानी कुछ ऐसा गन जैसा कुछ कैमरा के सामने, और अपने पास 3D प्रिंटर था। तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो चलो अभी गन तो बनानी है, ये डिसाइड हो गया, लेकिन कौन सी गन बनाए, उसकी डिज़ाइन भी तो चाहिए प्रिंट करने के लिए। तो फिर मैं मस्त से मेरे ब्राउज़र पे गया, वहाँ पे मैंने थिंगवर्क्स डाला और फिर उसमें मैं गन टाइप करके सर्च करने लग गया। उसमें फिर मेरे को गन्स देखी, कई सारी दिखी, बहुत सारी दिखी, छोटी दिखी, बड़ी दिखी, नाटी दिखी, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आ रही थी। अगर सही बोलूँ तो उनके डिज़ाइंस प्रिंट करने लायक नहीं थे। तो फिर ऐसे ही ऊपर नीचे करते करते मेरे को एक गन दिखी, लेकिन जब उसको ओपन करके देखा तो पता चला ये तो प्रिंट ही नहीं होंगी ओपन से। बहुत टेंशन का काम है। तो मैंने सोचा छोड़ो, कोई नहीं देखते। और नीचे और नीचे और नीचे करने पे फिर एक दिन मेरे को कुछ दिखा, एक ऐसी गन जिसको देख के मुझे उससे प्यार सा हो गया। फिर मैंने इसको ओपन करा, अंदर गया, देखा देखा देखा, बहुत देखा, कुछ ज़्यादा ही देर तक देखा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया चलो इसको प्रिंट करेंगे। डाउनलोड पे गया और इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर ली। अब डिज़ाइन तो मिल चुकी थी, लेकिन उसको प्रिंट करने से पहले जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि डिज़ाइन ठीक है कि नहीं, प्रिंट होंगी कि नहीं, प्रिंट करने के बाद जुड़ के बनेंगी कि नहीं। इसलिए फिर मैंने मस्त से ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, उसमें फाइल्स में जाके इंपोर्ट में जाके सारी STL फाइल्स इसमें फेंक दिया। फिर थोड़ी देर तक मेरा लैपटॉप क्या हैंग हो रहा था क्या मालूम, थोड़ा प्रोसेसिंग करने के बाद सब फाइल्स आ गई। और देखा तो क्या, इतना गिचड़े मिचड़े कुछ समझ ही नहीं रहा था। वो इधर देखा उधर देखा, ये फाइल्स गन तो दिख रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इसमें से प्रिंट क्या करना है। फिर बहुत देर तक थोड़ा इधर उधर, इसको डिलीट करो उसको डिलीट करो, नंबर देखो नाम देखो, ये करते 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 मैं फाइनली मेरे गन तक पहुंच गया और मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है अभी। फिर मैंने डिज़ाइन के हर एक पार्ट को साइड में करके उसका मैकेनिज्म समझा। हमें वैसे चलानी तो नहीं है क्योंकि चलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रिंट करते समय कौन सा पार्ट कैसा प्रिंट करना है वो तभी पता चलेगा जब उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें पता चलेगी। थोड़ा समझने उमझने के बाद अब बारी थी कि कौन से मटेरियल से कौन सा पार्ट प्रिंट करेंगे। यानी मैं कलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशंस थी, हर एक कलर की मैं बना नहीं सकता। इसलिए जितना मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था उसके हिसाब से, जैसे अभी गन में कौन से कलर्स रहते हैं, ग्रीन रहता, फैंसी ब्लू भी रह सकता है, नेवी ब्लू टाइप, ग्रे रहता, ब्लैक रहता। ग्रे तो मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास थे कितने ऑप्शंस, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक और एक वाइट। तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा हर एक पार्ट को अलग अलग कलर दे के थोड़ी मेहनत करने के बाद आखिर में मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो एक्चुअल में मेरे को गन प्रिंट करनी है वो कुछ ऐसी दिखेंगी प्रिंट करने के बाद। तो चलो अभी हमें पता चल गया है कौन सा पार्ट हमें कौन से कलर में बनाने का। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ऐसी थी कि एक पार्ट है जो प्रिंटिंग डायमेंशन के बाहर जा रहा था, यानी सबसे ज़्यादा बड़ी डायमेंशन जो है मेरा 3D प्रिंटर प्रिंट कर सकता था। तो अगर हमें ये प्रिंट करना है तो इस पर एक ही सोल्यूशन था इसके कि 2 टुकड़े करने के। तो फिर 2 टुकड़े तो हम कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं प्रिंट करने के बाद उसे जोड़ते समय प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉकिंग सिस्टम तो होती नहीं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनको जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग यूज़ करेंगे। अब प्रिंट तो हमें करने का है, लेकिन एक एक करके थोड़ी ना सब लगाएंगे। तो पहले सब पार्ट्स जिनके कलर सेम है उनके नाम मैंने पहले एक एक करके नोट कर लिए। उसके बाद स्लाइसर सॉफ्टवेयर ओपन किया। अभी स्लाइसर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली जी कोड्स बनाता है जो प्रिंटर्स को समझ में आते हैं और उसके हिसाब से वो प्रिंट करता है। तो स्लाइसर सॉफ्टवेयर में मैंने पहले एक एक ज्योमेट्री इंपोर्ट कर ली, उनको स्लाइस कर दिया।
यहाँ पे हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि इसका इनफिल 100% हो। इनफिल यानी तो अंदर ये कितना होलो है, और इसकी लेयर हाइट हम मैक्स रखेंगे क्योंकि हमें इतनी हाई क्लियरिटी का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और अगर लेयर हाइट हमने कम रखी तो हमें टाइम भी बहुत लगेगा। तो अभी स्लाइसिंग हो चुकी है, और स्लाइसिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन और 16 घंटे अप्रॉक्स इतना टाइम लगेगा। अब इतना टाइम तो इसको लगता है, साथ में ही नीचे आपको दिखेगा कम से कम अप्रॉक्स आधा किलो फिलामेंट तो लग ही जाएगा इसके लिए। अभी इस कलर का मेरे पास इतना फिलामेंट था, इसलिए मैंने इन्हीं बड़ी बड़ी ज्योमेट्रीज को ये कलर दिया क्योंकि ये गन की सबसे बड़ी ज्योमेट्रीज है। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि इसको टाइम कितना लगेगा। अब हम इसको एक्सपोर्ट करके जी कोड्स में कन्वर्ट कर लेंगे और प्रिंटर में लोड कर देंगे। तो चलो, अभी जी कोड की फाइल तो बन गई थी, फिर मैंने इनको कॉपी करके मेमोरी कार्ड के फोल्डर में डाल दिया। मेमोरी कार्ड को निकाल के फिर प्रिंटर में लोड कर दिया। अब कंट्रोल पैनल पे बस नेविगेट करना था उस फाइल को जिस फाइल को हमें प्रिंट करना है। तो अभी हम सबसे पहले ग्रीन कलर की फाइल जो है उसको प्रिंट करेंगे। ये मैंने ग्रीन कलर की फाइल को प्रिंट करने के लिए चालू कर दिया। धीरे धीरे अभी प्रिंटर हीट होगा, उसके नोजल हीट होंगी, बेड हीट होगा, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करना शुरू कर देंगे। ग्रीन कलर की जो प्रिंट है वो 2.5 घंटे की है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2.5 घंटे में ही बन जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंदर अंदर एरर्स आते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कलर की प्रिंट 70% बनी तभी लाइट चली गई। अब रिज्यूम फंक्शन तो है लेकिन वो इतने अच्छे से काम नहीं करता। वहाँ पे फिर प्लास्टिक का एक छोटा सा बॉल बन जाता है, इसलिए फिर मैंने वापस से सारी प्रिंट्स एक एक करके लगाई क्योंकि इस सेट में सिर्फ 2 ही प्रिंट्स ऐसी थी जिनको मैं यूज कर सकता था, बाकी सब तो आधी अधूरी बनी थी। इसके बाद फिर मैंने ब्लू कलर की प्रिंट्स लगाई, वो भी एक एक करके, ताकि जो एरर ग्रीन में हुई वो ब्लू में ना हो। अब सबसे बड़ा सीन क्या हो रहा था कि जो व्हाइट कलर की प्रिंट्स थी ना वो बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए उनमें बहुत सारे एरर्स आ रहे थे और उनको एक एक करके लगाने, यानी नंबर ऑफ प्रिंट्स भी बहुत सारे ज़्यादा थी, तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। और लास्ट में फिर फाइनली ब्लैक कलर की जो सबसे कम फिलामेंट था, सबसे छोटी प्रिंट, वो लगाई। इस स्टेप की तरफ जाएंगे जिसका नाम है सपोर्ट रिमूवल। शिट, व्हाट इज दिस? क्या करे जा रहा हूँ क्या मालूम है। हाँ, तो चलो, अभी सपोर्ट रिमूवल वैसे बेसिकली इजी है, लेकिन अगर सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर के एआई से जनरेट किए गए तो उनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे आ जाते हैं ना जहाँ से उसको रिमूव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे अपना जो ये प्लायर है ना, वो प्लायर भी नहीं पहुँचता वहाँ तक। तो मैंने एक एक करके सारे पार्ट्स के सपोर्ट्स निकाल लिए। अभी हम अपने अगली स्टेप की तरफ जाएंगे जो एक क्लीनिंग। टू बी ऑनेस्ट, ये स्टेप होनी ही नहीं चाहिए थी। अब ये स्टेप आई क्योंकि प्रिंट करने के बाद ये पता चला कि सारे पार्ट्स एक दूसरे के अंदर घुस ही नहीं रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जहाँ पे थ्रेड्स है ना जो एक दूसरे के अंदर रोटेट करके घुसते, वो एक दूसरे के अंदर जा ही नहीं रहे थे। जैसे कि ये जो एक पार्ट है ना, इसमें क्लियरेंस ही नहीं था। तो अभी अगर इनको एक दूसरे के अंदर डालने का है, घुसाने का है, और पूरी गन को अगर असेंबल करनी है तो इन थ्रेड्स को घिस घिस के प्लेन करना पड़ेगा। तो बस फिर क्या था, सैंड पेपर लो, पार्ट लो, घिसो घिसो, बस घिसते घिसते जिंदगी निकल जाएंगी ऐसी। तो बहुत देर तक घिसने के बाद कहीं जाके फिर ये एक दूसरे के अंदर गए और फाइनली अभी ये असेंबल हो सकती है। अब गन तो असेंबल हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कुछ पार्ट्स ऐसे थे ना बहुत टफ थे सपोर्ट रिमूवल करते समय, और ऐसे ही एक पार्ट था जो सपोर्ट रिमूवल करते करते टूट गया मेरे हाथों। अभी वो टूट गया, उसको वापस प्रिंट करने के लिए मेरे पास फिलामेंट ही नहीं था, तो मैंने फिर कुछ नहीं, सोल्डरिंग आयरन से उसको सोल्डर कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ पे क्रैक्स थे ना वहाँ पे प्लास्टिक पिघला के चिपका दिया, और उसके बाद फिर असेंबल करने के बाद मेरी गन कुछ इस तरह दिख रही थी। अब गन तो बन गई थी, लेकिन उसके सारे जो पार्ट्स थे वो एक दूसरे के अंदर बस अटकाए हुए थे। उनके अंदर का जो बॉन्ड था ना वो इतना भी बड़ा नहीं था कि एक दूसरे को पकड़ के रखे ज़्यादा देर तक। इसलिए आखिर में वो जगह जहाँ जहाँ पे मैं ग्लू लगा सकता हूँ वहाँ पे मैंने ग्लू लगाया, और ग्लू भी ऐसा वैसा ग्लू नहीं, वो ग्लू जो मैं पानी से निकाल सकूँ। इनकेस अगर मेरे को निकालना पड़े तो मैंने इसके लिए फेविकॉल यूज़ किया, और फेविकॉल को उस जगह पे लगाया जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ज़रूरत है, ताकि वो खुद का वेट उठा सके। तो चलो हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि पैसा कितना लगा रे बाबा। तो देखो, जो गन मेरे हाथ में है ना उसका वेट है कुछ 1048 ग्राम, और अगर मैं इसको बाहर बनाने जाता ना तो मेरे को लगते कुछ 7336 रुपीज़, और हमने तो ये घर पे बनाई है। तो घर पे देखो कैसा है ना, 3 चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा अगर कॉस्ट निकालनी है तो, जो है फिलामेंट कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और मशीन कॉस्ट। और फिलामेंट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, गन का वेट है 1048 ग्राम, और हर वो सपोर्ट जो
गन बनाते समय लगा, साथ में वो वेस्टेज जो था, पूरा टोटल करके मेरे को लगा 1403 ग्राम, और एवरेजली मेरे को 1 ग्राम 1.1 रुपीज़ में मिलता है, तो टोटल हुआ 1543.3 रुपीज़। अभी अगला पॉइंट है एनर्जी कॉस्ट। अभी एनर्जी कॉस्ट का कैसा है, जितने घंटे मेरा प्रिंटर चला उतने घंटे में कितनी एनर्जी यूज़ की उसने। तो मेरा प्रिंटर कुछ चला 146 आवर्स और प्रिंटर रेटेड है 350 वैट, साथ में यूपीएस भी जोड़ा हुआ है जो आइडियल कंडीशन में 24 वैट कंज्यूम करता है। तो टोटल मेरे प्रिंटर ने 54.6 यूनिट एनर्जी यूज़ करी। अभी इतनी उस एनर्जी यूज़ करी, लेकिन इसका कॉस्ट कितना आएगा, तो देखो जनरली हमारा जो यूनिट चार्जेस होता है वो होता है कुछ 9.64 रुपीज़, लेकिन साथ में और चार्जेस होते हैं जिसको कंसीडर करने के बाद मेरी एनर्जी कॉस्ट निकली कुछ 714.35 रुपीज़। अब अगला पॉइंट है मशीन कॉस्ट। देखो मशीन कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो मशीन कंज्यूम कर रही है। बेसिकली ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और इसको थोड़ी देर 15 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, कितना भी चला लो, इसमें वेयर एंड टियर तो होने ही वाला है। मतलब थोड़ी देर के लिए भी चला है ना, मशीन घिसती है। इसलिए जनरली मशीन कॉस्ट जो होता है ना वो एनर्जी कॉस्ट का डबल होता है कम से कम। तो मशीन कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और फिलामेंट कॉस्ट, इन सबको मिलाने के बाद टोटल मेरी कॉस्ट हुई 3686.35 रुपीज़। और इसके हिसाब से जितना कॉस्ट हमें बाहर लगने वाला था उससे आधे से भी थोड़ा कम कॉस्ट में हमने इसको घर पे बनाया है। और फिर बस क्या, कुछ दिनों के लिए मैं सबसे खतरनाक इंसान बन गया था मेरे एरिया का। तो चलो अभी यहाँ तक रुक ही गए हो तो लाइक करो, मेरे को कुछ मालूम नहीं, साथ में सब्सक्राइब भी करो। और तुमको अगर पसंद आया ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलती है अगली ही ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाओ जाके पढ़ाई करो। भगो ऐसे गवार साले।